अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़इफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैंने अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 261 की तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इरशाद फरमाया कि उनकी मिसाल जो अल्लाह राह में सदका करते हैं मेरी रज़ा के लिए, उस गेहूं के एक दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने, यानी 700 गुना। अगर आप अल्लाह राह में अल्लाह की रज़ा के लिए सदका कर रहे हैं तो 1 रुपए का 700 गुना। और अल्लाह ने वादा फरमाया कि वल्लाहु वासिउन अलीम, और मैं ज्यादा भी दूंगा। और दूसरे आयत है कुरान पाक की सूरह मुनाफिकून की, वनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदुकुमुल मौत फ़क़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ वकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, अल्लाह की राह में खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुमको मौत आए और कोई कहने लगे कि मेरे मौला तू मुझे थोड़ी सी मोहलत और दुनिया में देता तो मैं सदका करता और नेक हो जाता। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, कि जब मेरा वादा आ जाएगा तो मैं किसी जान को 1 सेकंड की मोहलत नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत फारूकी दौर यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में मदीना तैयबा में एक बार कहत आया। कहत मतलब अकाल। तो आपने ऐलान करा दिया कि जब तक मेरी रियाया गंदुम, गेहूं और घी नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अल्लाहु अकबर। फिर आप इस परेशानी से निपटने के लिए बाहर से गल्ला मंगाने के लिए आप बैतुल माल के खजाने की तरफ गए। तभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के ऊंट गल्ला लेकर आ गए। आप खुश हुए और आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ कि उनसे अर्ज करो कि एक मुनासिब मुनाफा लेके गल्ला हमें दे दें। जब वो गुलाम पहुंचा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं ज्यादा मुनाफा कमाए बिना गल्ला नहीं दूंगा। तो आप उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि निस्फ दरम पीछे ज्यादा ले लें आप। तो आपने फिर वही जवाब दिया, मैं ताजिर हूं, मैं वक्त में ज्यादा मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो कैसे होगा। फिर आपने कहा इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, ये ज्यादती हो जाएगी। अमरुल मोमिनीन ने कहा। अब आप सोचने लगे कि इतने सखी उस्मान गनी, अचानक इनके दिल दिमाग को क्या हो गया है कि निस्फ फायदा दे रहा हूं दिरहम के पीछे तो भी आप तैयार नहीं है। आप इतना सोच ही रहे थे कि अचानक कान में मुनादी सुनाई दी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान कराया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला घर से फ्री में गल्ला ले जाएं जो जरूरतमंद है, गरीब, मिस्कीन, मुसाफिर। आपको हैरत हुई, आप उनके घर पहुंच गए और आपने उनसे कहा, हजरत कि अभी तो आप निस्फ दिरहम पीछे ज्यादा फायदा दे रहा था, 50% दिरहम के पीछे, तो आपने दिया नहीं और आप कहते थे मैं मुनाफा लिए बिना ज्यादा दूंगा ही नहीं। फिर आप ये बात समझ में नहीं आई, ये मंजर। बोले हाँ, मैंने उस पाक जात से सौदा कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत थे, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा कर लिया है जो 1 का 700 गुना देती है। और वल्लाहु वासिउन अलीम, यानी अल्लाह उससे ज्यादा भी देता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला ने हमें जो माल दिया है तो कुरान में कहा गया है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। हर जान देख ले कि अपने मरने के बाद के लिए क्या भेज रही है।
दूसरों के भरोसे ना छोड़े जी। और अल्लाह हमारे कामों से खबरदार है। मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाई बहनों, जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो अपने रिश्तेदारों की, मुसाफिरों की, राहगीरों की अपने माल से मदद करें और अल्लाह की रजा हासिल करें। और अल्लाह माल बढ़ाता है। हजरत हम माल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान माल खाता है, खत्म कर देता है, पहनता है, पुराना कर देता है, छोड़ देता है। जो छोड़ देता है वो वारिसों का है। असल माल तो वही है जो हमने अल्लाह राह में खर्च कर दिया। हजरत, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माल अगर वो हकीर है तो हम अल्लाह ताला की राह में करते हैं तो अजीम बन जाता है। वो फानी होता है, हम उसे जिंदगी दे देते हैं। हम अपनी तिजोरियों में, अपने घरों में उस माल की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब अल्लाह राह में हम उसे खर्च कर देते हैं तो कब्र आखिरत में हमारी हिफाजत करेगा। जब सर पर सूरज होगा, साया नहीं होगा, ये माल हमारा साया बनेगा। जितनी अच्छी बातें हुई अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से, इसमें जो कमियां हुई वो मेरी जानिब से। मैं आप तमाम हजरात के सामने अल्लाह से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।